जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सूर्य सिद्धांत के अधिष्ठाता भगवान सूर्य और उनका महनीय चरित्र। ॐ चित्रं देवानां मुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नये आप्राध्यावा पृथ्वी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगत्तस्थुश्च। सूर्योपस्थान की यह ऋचा भुवन भास्कर भगवान सूर्य की महिमा में पर्यवसित है। इसका भाव है, जो तेजोमयी किरणों के पुंज हैं, मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर जंगमात्मक समस्त जीव निकाय के अंतर्यामी आत्मा हैं। हे भगवान सूर्य, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाली संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्त्र उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित हैं, उन अमित तेजस्वी पर सुरश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। विवस्वते ज्ञानभृदंतरात्मने जगत प्रदीपाय जगदीतैषिणे स्वयंभुवे दीप्त सहस्त्रचक्षुषे सुरोत्तमायामित तेजसे नमः। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकाश रूप हैं। उपनिषदों में भगवान सूर्य के 3 रूपों का विवेचन हुआ है। 1 निर्गुण निराकार, 2 सगुण निराकार और 3 सगुण साकार। आदित्यम ब्रह्मोति छांदो चाक्षुषोपनिषद में वर्णन आया है कि सांकृत मुनि ने आदित्य लोक में जाकर भगवान सूर्य से चाक्षुष्मति विद्या प्राप्त की। ऐसे ही ऋषि प्रवर याज्ञवल्क्य जी ने भी आदित्य लोक में जाकर उनका दर्शन किया और आत्म तत्व का उपदेश प्राप्त किया। हनुमान जी का उनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करना प्रसिद्ध है। भानु सो पढ़न हनुमान गए। भगवान सूर्य स्वयं परमात्मा रूप हैं तथा भक्तों के लिए सगुण साकार रूप धारण करते हैं। विविध विद्याओं का उपदेश देते हैं और स्वयं ग्रहाधिपति रूप में प्रतिष्ठित होकर ज्योतिष चक्र का प्रवर्तन और नियमन करते हैं। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भूत भामन शंकर का कैलाश, चतुर्मुख ब्रह्मा का ब्रह्मलोक और भगवती जगन्माता का मणिद्वीप है, वैसे ही आदित्य नारायण का स्थान आदित्य लोक सूर्यमंडल है। भगवान सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता हैं। सूर्य से ही दिन, रात्रि, घटी, पल, मास, पक्ष, ऋतु, अयन तथा संवत्सर आदि का विभाग होता है। ये संपूर्ण जगत के प्रकाशक हैं, इनके बिना सब अंधकार है। सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, बल, यश, चक्षु, श्रोत्र, आत्मा और मन है। आदित्यो वै तेज ओजो बलम यशश्चक्षु श्रोत्रे आत्मा मना। इनके आविर्भाव की परंपरा में बताया गया है कि
भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम मरीच है। महर्षि मरीच से कश्यप का जन्म हुआ। ये कश्यप ही सूर्य के पिता हैं। इनकी माता का नाम अदिति है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। इसलिए ये अदिति नंदन तथा मरीच सुन भी कहलाते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण ग्रहों के राजा हैं। जिस प्रकार घर के मध्य भाग में स्थित प्रज्वलित दीपक ऊपर नीचे संपूर्ण घर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अखिल जगत के अधिपति सूर्य अपनी हजारों रश्मियों से लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं। परम दिव्य तेजापुंज ही सूर्य का स्वरूप है। सूर्य का तेजोमंडल दो भागों में विभक्त है। सूर्यमंडल का एक तेज ऊर्ध्व की ओर उद्दीप्त करता है, उस तेज की शक्ति संज्ञा। दूसरा तेज अधोगामी पृथ्वी से पाताल पर्यंत उद्दीपन करता है। उस तेज की शक्ति का नाम छाया है। पुराणों में संज्ञा तथा छाया ये दो भगवान सूर्य की दो पत्नियां बताई गई हैं। ये दोनों उनकी शक्ति के रूप में निरंतर गतिशील रहती हैं। सूर्यलोक में भगवान सूर्य के समक्ष इंद्रादि सभी देवता ऋषिगण स्थित रहते हैं तथा गंधर्व एवं अप्सराएं नृत्य गान से उनकी स्तुति करती हैं। तीनों संध्याएं मूर्तिमान रूप में वहाँ उपस्थित रहती हैं। भगवान सूर्य 7 छांदोमय अश्वों से युक्त हैं, इसलिए वह सप्ताश्वतिलक कहलाते हैं। वे घटी, पल, ऋतु, संवत्सर आदि काल के अवयवों द्वारा निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर सुशोभित रहते हैं। गरुड़ के छोटे भाई अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। उनके दोनों पार्श्वों में दाहिनी ओर राज्य संज्ञा और बाईं ओर निशुभा छाया नाम की 2 पत्नियां स्थित रहती हैं। उनके साथ में पिंगल नाम के लेखक, दंडनायक नाम के द्वार रक्षक तथा कलमास नाम के 2 पक्षी द्वार पर खड़े रहते हैं। दिंडी उनके मुख्य सेवक हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं। ये था ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में श्री सूर्य भगवान की विशेष बातें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।